विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। लखनऊ में सरोजनी नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इको स्पोर्ट्स कार से 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। गाड़ी के साथ गिरफ्तार आरोपी इन रुपयों का ब्यौरा नहीं दे सका। पुलिस ने नकदी को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नकदी और गाड़ी को सीज कर दिया है। दरअसल जो आरोपी पकड़ा गया है इन पैसों के साथ, वो इन पैसों का हिसाब नहीं दे पाया है और पुलिस ने नकदी और गाड़ी दोनों को सीज कर दिया है। तो बड़ी सफलता मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान ये 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में और इन चुनावों को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना जाएगा। अगर इन पैसों का ब्यौरा आरोपी नहीं दे पाया है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाएगा, क्योंकि आचार संहिता के मुताबिक सिर्फ 5 लाख तक का कैश ही रखा जा सकता है अपने पास। ये बड़ी सफलता लखनऊ पुलिस को मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं और जब पुलिस ने इन पैसों को ले जाने वाले शख्स से बात की और उससे जानने की कोशिश की कि आखिर ये पैसा कहां से आया, उसके पास इन पैसों का कोई भी ब्यौरा नहीं था। अगली बड़ी खबर यह है कि भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में जारी है। 6वें और 7वें चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हैं। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए। अविनाश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स, कब तक ये बैठक चलेगी, क्या संभावनाएं? देखिए प्राची, अगर बात करें तो अभी भी ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में जारी है और देर रात 11 बजे के बाद तक ये बैठक जारी रहने का अनुमान है। चूंकि अगर बात करें तो आज 5वें, 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 4थे चरण के उम्मीदवारों के नाम अब तक घोषित कर दिए हैं, जिसमें 3 लिस्ट में कुल 195 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। बाकी बचे अन्य प्रत्याशियों के नाम पर आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मंथन चल रहा है। कल भी सुबह 11 बजे से ये मंथन शुरू होगा, जिसमें तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, इस पर चर्चा की जाएगी। फिर अगर परसों की बात करें, मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेता शामिल होंगे और फिर जो नामों पर चर्चा हुई है उस पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। और बांदा से खबर है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने जेल में मुख्तार से मुलाकात की है और बाप बेटे के बीच में करीब 4 घंटे तक ये मुलाकात चली है। उमर ने जेल में मुख्तार की हत्या की आशंका जताई है। जिला प्रशासन पर हत्या करने की प्लानिंग का आरोप लगाया है। ब्रजेश सिंह के मामले को लेकर हत्या की साजिश रची जा रही है, ये कहा है उमर अंसारी ने, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है। ब्रजेश सिंह मामले में मुख्तार अंसारी चश्मदीद गवाह है और इसीलिए आरोप ये उमर अंसारी की तरफ से लगाया गया है। विधायक जी से आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि मिलकर वकालतनामा साइन करा ले परिजन परिवार के कोई एक सदस्य या फिर अधिवक्ता। तो उसके क्रम में मैं आया था। विधायक जी से माननीय न्यायालय के लिए जो वकालतनामा लगना है वो साइन कराएं और मुहर वगैरह लग गई। विधायक जी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, ठंड लग गई है बुरी तरह और पोस्ट कोविड जितने ट्रीटमेंट्स उनको मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं है। लखनऊ के रकाबगंज में आयकर विभाग ने छापा मारा है और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। शनिवार रात से ही आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। गोंडा में चेकिंग के दौरान 65 लाख की बरामदगी से जुड़ा हुआ मामला। तो रकाबगंज में ये छापेमारी, जिसमें अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो बरामद की गई है। आपको बता दें कि शनिवार रात से, यानी कि कल रात से ये जो चेकिंग है वो शुरू हुई थी। आपको बता दें कि गोंडा में चेकिंग के दौरान 65 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी
और इसी सिलसिले में अब इससे जुड़े हुए जितने भी तार हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और लखनऊ के रकाबगंज में इसी मामले में आयकर विभाग ने छापेमारी की है और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये इतनी रकम आई कहां से, इसका सोर्स क्या है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए प्राची, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है रुपयों का लेन देन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कुछ पता ही नहीं चलती हैं। रुपया आ रहा है, रुपया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और इनकम टैक्स इसको लगातार मॉनिटर कर रहा है कि कैसे क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 कारोबारी हैं जो लखनऊ के, जहां पर जिनके ठिकाने पर छापेमारी हुई है, उनका संबंध हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। और गोंडा में आपको बता दें प्राची, गोंडा में एक कार से 65 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने जांच की, छानबीन की और ये लखनऊ के 4 कारोबारी, बड़े कारोबारी, उनका नाम सामने आया है। हालांकि अभी नाम हम इसलिए सामने नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो लिखा पढ़ी में कहीं नहीं है और अभी छानबीन चल रही है, बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन बिल्कुल, और देखिए छानबीन और ये जो पूरी कार्रवाई है बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले चुनावों को देखते हुए भी। शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से अगली खबर है जहां पीस पार्टी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो गया है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले गठबंधन हुआ है। 403 सीटों पर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा चुनाव लड़ेगा। समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ये कहा गया है। कमजोर, दलित, पिछड़े तबके की लड़ाई लड़ेगा मोर्चा। मोर्चे की जीत पर चंद्रशेखर मुख्यमंत्री होंगे। कई छोटे दलों को मिलाकर ये मोर्चा तैयार किया गया है। मोर्चे की तरफ से संत कबीर नगर से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर अयूब। तो पीस पार्टी अब इस गठबंधन का हिस्सा हो गई है। यूपी चुनाव 2022 को लेकर विपक्षी से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। तस्वीरें कानपुर में यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना के जनसंपर्क की हैं, जहां उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक देखे जा सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने 10 लोगों के साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क की अनुमति दी है। आपको बता दें कि सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं और वो जनसंपर्क करने के लिए जब पहुंचे तो देखिए किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई। उधर बहराइच में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगा। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस जब यहां पहुंची तो उसने कार्यक्रम को रोक दिया, जिसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी भड़क गए और पुलिस पर ही आरोप लगा। ये बैठक नहीं थी, ये आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। हम लोगों ने गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि गाइडलाइन ये थी पहले कि 300 लोगों से कम के लोगों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कार्यक्रम किया जा सकता है। ये किसी भी तरीके की जनसभा या मीटिंग नहीं थी, केवल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम मना रहे थे कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में, अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय जेपी मिश्रा जी की अध्यक्षता में। और देखिए मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प और कांटे का हो गया है। दरअसल 3 बार विधायक रहे हाजी रिजवान ने सपा छोड़ दी है और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाजी रिजवान के इस ऐलान के बाद सपा समर्थक 2 गुट में बंट गए हैं और दोनों नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि अखिलेश ने मुझ पर विश्वास जताया, वहीं हाजी रिजवान ने कहा कि सपा ने मेरा अपमान किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए कुंदरकी विधानसभा से टिकट दिया है और ये कुंदरकी विधानसभा हमारे लिए कोई नई नहीं है। हमारा रिश्ता यहाँ से 1996 से कायम है, बरकरार है, क्योंकि दादा मोहतरम बर्क साहब यहाँ से सांसद 1996 से बन रहे हैं, 5वीं बार सांसद हैं। तो लेकिन अब ये है, अब विधानसभा से मुझको टिकट दे दिया तो अब कुर्बत और ज़्यादा मेरी क्षेत्र के लोगों के प्रति और हमदर्दी बढ़ गई है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ गई है। मेरे कार्यकाल में मेरे 15 साल के विधायकी में मैंने की दलाल को अड्डा नहीं बनाने दिया।
क्योंकि मैं जमीन का आदमी हूँ, मैं खुद रहता हूँ, खुद काम करता हूँ, खुद जाता हूँ, मैं दलालों से काम नहीं करवा सकता। अच्छा, उसके बाद जो है मेरा कोई आज तक मेरे पास पार्टी के खिलाफ गद्दारी का कोई मेरे पास सबूत नहीं है। मैं पार्टी का वफादार सिपाही था। मैं 28 साल से घर में था, 28 साल से पार्टी में था, लेकिन जो है हमें अब धक्का दिया गया है, बेइज्जत करके निकाला गया है। मुजफ्फरनगर में कार सवार के ग्रामीणों को पिस्टल दिखाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर ग्रामीण लगातार स्थानीय भाजपा प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं और भाजपा के घोषित प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर का विरोध कर रहे हैं। इसी मामले में भाजपा प्रत्याशी के समर्थक ने ग्रामीणों को पिस्टल दिखाई है। बीजेपी वाला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन और भाजपा के डोर टू डोर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम आपको दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज किस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया, संबोधित किया, तो वहीं भाजपा के डोर टू डोर कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश के फ्री बिजली और पुरानी पेंशन बहाली के वादे को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा। दरअसल एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी लगातार अखिलेश पर तंज कर रहे हैं। योगी ने कहा कि जब इनके राज में बिजली ही नहीं आती थी तो फिर 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे देंगे। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दे, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को पेंशन बहाली के वादे पर भी निशाने पर ले लिया। सीएम योगी ने पेंशन बहाली को लेकर अखिलेश पर अब्बाजान वाला अटैक किया। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीएम योगी जहां गाजियाबाद में भाजपा के डोर टू डोर कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं भाजपा की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव, अदिति सिंह, प्रियंका मौर्य जैसी तमाम महिला नेता फ्रंट पर नजर आई। इस दौरान यूपी भाजपा के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल ही चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाजत राजनीतिक दलों को दी। तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 81% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं। लखनऊ में भाजपा के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवा देते हैं। अपर्णा जी, आप आज बीजेपी कार्यालय पहली बार आई, इस रास्ते से तो बहुत गुजरी होंगी लेकिन पहली बार यहाँ आई हैं। जी, अच्छा लग रहा है मुझे जी। क्या ऐसा क्या वजह रही कि आप समाजवादी पार्टी में रहीं, 2017 में आप चुनाव भी लड़ी, आप पार्टी की सदस्य नहीं, आप परिवार की सदस्य हैं, उसके बावजूद आपने सपा छोड़ी, बीजेपी में आप आई? मैं सिर्फ ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं है,
पर ये सवाल अपितु समस्त समाज से है कि जब भी कोई महिला अपना एक दृढ़ संकल्प करके राष्ट्र के लिए सेवा करना या राष्ट्र के तरफ आकर्षित रहना, क्या ये गुनाह है, क्या ये पाप है? मुझे नहीं लगता कि ये है। जितना मिशन शक्ति में काम आप उठा कर ले लीजिए, स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है पूरा, जितना काम इस सरकार में बीजेपी के हुआ है उतना काम कहीं नहीं हुआ। इधर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है और प्रियंका गांधी के वादों में कोई दम नहीं है। प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस को सिर्फ 3 लोगों की पार्टी बताया। साथ प्रियंका मौर्य हैं। प्रियंका जी, आज जिस तरीके से आपने बीजेपी 2 दिन पहले ज्वाइन की, आज जो कैंपेन शुरू हुआ है, अब बीजेपी कह रही है कि बेटियां वहीं हैं जहां सुरक्षित हैं। कांग्रेस में आप इतने दिनों तक रही, क्या लग रहा है कि ठगा सा महसूस कर रही हैं अपने आप को? कह सकते हैं, बिकॉज जो एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% की बात की गई, महिलाओं को आगे करने की बात की गई, ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गई। कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 दिन पहले कहा कि सीएम के फेस के तौर पर कौन और दिखता है, फिर वो पलट गए उस बयान से। देखिए, उनके पलटने की आदत है, वही तो मैं कह रही हूँ, बात करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एकदम से पलट के जवाब दिया कि कोई और चेहरा क्या आपको दिखता है। तो शायद यही एक कारण है कि गांधी परिवार में सिर्फ 3 चेहरे ही दिखाई देते हैं, सोनिया जी के, राहुल जी के और प्रियंका जी के। सपा के नई सपा और नई हवा के नारे को लेकर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव से प्रभारी अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है, ये नई नहीं कि वही सपा है जिससे जनता खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बेवफा है। यूपी के सियासी रण में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर दिन हम देख रहे हैं प्रचार का एक नया तरीका आ रहा है। कल हमने देखा आप खुद प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए, आज बीजेपी की महिला शक्ति डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने शुरू की है। इसी तरह से आगे भी प्रचार चलता रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं बढ़ चढ़ कर कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की बहू और बेटियां सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की राज में, क्योंकि आज से 5 साल पहले सपा की सरकार में अपराधियों, दंगइयों, माफियों का, ऐसे का बोलबाला था। दिन दिहाड़े अपहरण होते थे, हर चौथे दिन दंगे होते थे। पिछले 5 वर्षों में न दंगा हुआ है और इन अपराधियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई भी करने का काम किया है। और जो अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है, मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप जो झूठे झूठे वायदे कर रहे हैं आईटी सेक्टर के, आपके समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर तो बंद होने जा रहा था, क्योंकि आपके लिए आईटी तो इनकम फ्रॉम टेरर था। बिजली की बात वो कह रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अरे, जिनके समय बिजली की तारों का काम कपड़े सुखाने के काम आता था, बिजली आती नहीं थी, 300 घंटे वो 1 महीने में बिजली नहीं दे पाते थे, आज 300 यूनिट बिजली कहां से मुफ्त देंगे भाई? कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक तरफ चुनाव आयोग ने जहां रैलियों सभाओं पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है, तो वहीं बीजेपी ने प्रचार का एक नया तरीका निकाला है, जिसमें पार्टी के 5 कार्यकर्ता शहर के प्रमुख चौराहों पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े होते हैं। कल जहां अनुराग ठाकुर लखनऊ की सड़कों पर प्ले कार्ड लेकर खड़े दिखाई दिए, तो वहीं आज सुबह सुबह कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक बापू भवन चौराहे पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़े नजर आए। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाजपा सिर्फ अखिलेश यादव को ही या फिर सपा को ही निशाने पर ले रही हो, भाजपा के निशाने पर कांग्रेस भी है। उत्तर प्रदेश भाजपा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। भाजपा ने लिखा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस इतना गिर चुकी है कि दंगाइयों और आतंकियों के चरणों में नतमस्तक हो चुकी है। तुष्टीकरण के चक्कर में सभी विपक्षी दलों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितने ज्यादा दंगाई अपने दल में शामिल करेगा। वहीं इस ट्वीट के अंत में लिखा गया है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, और बड़ी बात यह है कि इस ट्वीट के साथ एक कार्टून भी शेयर किया गया है। देखिए, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक मोर्चा बनाया है और उसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा दिया है, जिसमें अब 30 पार्टी भी शामिल हो चुकी है।
इस दौरान जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद्रशेखर आजाद की तरफ से की गई तो उन्होंने अपनी रणनीतियों को लेकर जानकारी दी। एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर किसे किसकी जरूरत पड़ेगी ये तो समय ही तय करेगा। आप चुनाव में जा रहे हैं, अगर आपके कुछ विधायक जीत करके आते हैं और समाजवादी पार्टी को कहीं गठबंधन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, तो समर्थन देंगे? न अहंकारी तो नहीं, और ना ही मेरी लड़ाई उनसे है। हो सकता है कि उनको मेरी ज़रूरत पड़ जाए या मुझे उनकी ज़रूरत पड़ जाए, तो समय तय करेगा, क्योंकि वोट जनता को देना है, उनको और मुझे नहीं देना है। उनके पास भी एक वोट है और मेरे पास भी एक वोट है। नैनीताल में हाथियों का एक झुंड आबादी वाले इलाके तक घुसा। एक साथ इतने हाथी देखकर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। बाद में ग्रामीणों ने शंख और थालियां बजाकर किसी तरह से इन हाथियों को वापस जंगल की तरफ भगा दिया। जनवरी महीने की विदाई होने से पहले उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से मेहरबान हुआ है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की 8 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे और काश्तकारों के चेहरे खिल उठे।